देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का तेजस्वी यादव पर हमला, आपत्तिजनक बयान पर पार्टी ने जताया खेद। शहजाद पूनावाला कर्नाटक सर्वे पर उठाए सवाल, सच्चाई डिलीट नहीं होती, कांग्रेस ने पोल खोल दी, जनता का भरोसा ईवीएम और चुनाव आयोग पर। संगीत सोम ने बीसीसीआई के फैसले का किया स्वागत, भारत के सनातनों की जीत, शाहरुख खान को देश की भावनाओं का एहसास। नवादा में भारी मात्रा में नकली कफ सिरप बरामद, नकली दवाओं से करोड़ों नागरिकों की सेहत खतरे में, नकली दवा अपराध आतंकवाद जितना गंभीर है। 2026 की शुरुआत, प्रयागराज में माघ मेला प्रारंभ, संगम तट पर उमटी श्रद्धालुओं की भीड़, माघ मेले में सात्विक जीवन और संयम का विशेष महत्व। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की राजनीति से उनका सुपड़ा साफ हो गया है, इसलिए वह विदेश भाग गए। सरावगी ने दावा किया कि अगर आरजेडी को एक सीट भी कम मिलती है तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष तक नहीं बन पाते। वहीं उत्तराखंड सरकार के एक मंत्री के पति द्वारा बिहारी लड़कियों को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सरावगी ने कहा कि बीजेपी इस बयान की निंदा करती है। उन्होंने कहा पार्टी की ओर से खेद प्रकट किया गया है और संबंधित व्यक्ति ने स्वयं सामने आकर माफी भी मांग ली है। देखिए, राजद का या महागठबंधन का इस बार सुपड़ा साफ हो गया और राजद तो एक सीट और अगर वो नहीं जीती तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते, लेकिन प्रतिपक्ष बने हैं नेता विपक्ष के तो उनको सही भूमिका अपनी निभानी चाहिए। अब सरकार गठन होने के बाद पहले विधानसभा के सत्र में भी नेता प्रतिपक्ष नहीं दिखे, कहाँ है, देश में है विदेश में है, कुछ पता नहीं चलता है। तो अपनी भूमिका तो प्रतिपक्ष की भूमिका तो में तो आना ही चाहिए, लेकिन शोक में डूबे हुए हैं। ऐसा शॉट लगा है, अब कहाँ गायब है पता नहीं। उत्तराखंड के जो मंत्री के पति जो बयान दिए हैं उसको लेकर आरजेडी जो है प्रदर्शन आज करने जा रही है। देखिए, उन्होंने खेद प्रकट कर लिया, माफी मांग ली है और ऐसे बयान किसी हालत में भी स्वीकार योग्य नहीं है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कर्नाटक सरकार ने जो सर्वे टेंडर किया था, जिसे सरकार के ही विभाग ने प्रकाशित किया, उसे अब वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन सच्चाई डिलीट नहीं होती। वह सर्वे में साफ साफ बताया गया कि कर्नाटक की जनता बोलती है कि चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास है, ईवीएम पर पूरा विश्वास है, जहां कांग्रेस पार्टी की पोल खोलती है। दोष डेटा में नहीं, दोष बेटा में है। वोट चोरी करते हैं, परंतु कर्नाटका की जनता बोलती है कि इलेक्शन कमीशन पर पूरा ट्रस्ट है, ईवीएम पर पूरा ट्रस्ट है। अब एक बात स्पष्ट है कि ना जनता राहुल गांधी को सीरियसली लेती है, ना उमर अब्दुल्ला सुप्रिया सुळे राहुल गांधी को सीरियसली लेते हैं। वो भी उनके ईसीआई और ईवीएम के रागा को हर बार नकारते हैं और अब उनकी सरकार ने उनके पूरे एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब को डिफ्यूज करने का काम किया है। रिपोर्ट डिलीट करने से सच्चाई डिलीट नहीं होती, ये तो सेंसरशिप है, परंतु कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी की पोल खोल दी है। दोष डेटा में नहीं है, दोष बेटा में है, ये कांग्रेस पार्टी स्वीकार है। बीसीसीआई द्वारा केकेआर को बांग्लादेश के उनके खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश देने पर भाजपा नेता संगीत सोम ने कहा, बीसीसीआई ने जो निर्णय लिया है उसके लिए बहुत धन्यवाद। ये भारत के सभी हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान को समझ में आ गया है कि भारत में रहकर सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना सही नहीं रहेगा। उन्हें समझ आ गया कि देश के सैकड़ों करोड़ लोग सनातनी हैं, उन्हीं ने ही उन्हें शाहरुख खान बनाया है। भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत
बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूँगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान ने टीम में जब लिया था तब उनको नहीं पता लगा था चीज के लिए। वो शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना। अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं उन्हें शाहरुख खान बनाया है। बिहार के नवादा में भारी मात्रा में नकली कप सिरप पकड़ी गई और लगभग पूरे उत्तर भारत में ऐसा ही हो चुका है। दवा इंसान की मजबूरी है और वो मजबूरी में भी नकली सप्लाई हो रही है। जहां पर ये संगठन आतंकवाद के जितना गंभीर अपराध है और इस पर कार्यवाही भी उसी के स्तर पर होनी चाहिए। ये चंद लोग हैं पैसों के लिए कारण करोड़ों नागरिकों को बहुत बीमार हो रहे हैं। राजस्थान के एक युवक को दाहोद में युवकों से दोस्ती करना भारी पड़ गया। दाहोद के 3 दोस्त ने युवक को एक घर में बंद कर पीटा और उसके परिवार को वीडियो कॉल करके 50,000 रुपए की फिरौती मांगी। बात की जाए कि राजस्थान का रहने वाला फर्नीचर बनाने का काम करने दाहोद आया था, जहां उसकी दोस्ती दाहोद के शंकर शासी से हो गई, जिसके बाद वह अक्सर शंकर को पैसों की जरूरत पड़ने पर उधार देता था। इसी बीच श्यामलाल का दाहोद का काम खत्म हो गया। वह काम की तलाश में अहमदाबाद चला आया तो शंकर ने उसे अपने सोने की अंगूठी वापस करने के लिए दाहोद बुलाया। जब भरत दाहोद आया तो शंकर, कैलाश सासी, कृणाल रवि सासी और तौसीफ सफी अंसारी नाम के 3 दोस्तों ने उसे न्यू ईयर पार्टी के बहाने एक घर में बुलाया, जहां तीनों ने श्यामलाल को पीटा और पैसे मांगे। इसी बीच श्यामलाल ने अपनी लोकेशन अपने परिवार को भेज दी। तीनों युवकों ने श्यामलाल के फोन से उसके परिवार को वीडियो कॉल कर 50,000 रुपए और सिगरेट के दाम के लिए जाने मारने की धमकी दे दी गई, जिससे डरे हुए परिवार ने दाहोद बी डिवीजन पुलिस को संपर्क किया। इसी आधार पर पुलिस की एक टीम जगह पर पहुंची, श्यामलाल को सुरक्षित बचाया, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मैं राजस्थान थी 15 દિવસનો અહીં કામ હતો તો હું કામ કરવા માટે બેસી ગયો તો આ શંકર જોડે મારે દોસ્તી પ્રેમ થઈ ગયો, મતલબ એક મિત્ર જેવો થઈ ગયો। તો મારું 15 દિવસ પહેલા કામ પૂરું થઈ ગયો તો અને પછી મેં આને જોડે મને કે હું દરબાર છું, તને એક બંગલાનો કામ અપાઈશ, તો આ મારા જોડે લેણ દેણ કરવા માટે થઈ ગયો શંકર। પછી આ मतलब મારા જોડે તે 2-4 हज़ार कभी लेता कभी देता, ऐसे करते करते मतलब धीरे धीरे करते 2-4 दिन और निकल गए और मैं काम से वहाँ से फ्री होकर साइड से फ्री हो गया। फिर मेरा अहमदाबाद से एक फोन आया, मैं अहमदाबाद काम करने जा रहा था तो इसने बोला नहीं आज के दिन रुक जा, फिर कल शाम को तू निकल जाना। तो मैं दुकान पर चले गया तो इसने बोला मेरे को यार 20-30 हज़ार की व्यवस्था करवा दे। तो मैं बोला अभी तो है नहीं। तो ये पहले मेरे से 4 तो ले लिए, फिर इसने बोला तो मेरे पास 2,029 रुपये और थे तो मैंने इसको दे दिया। फिर इसके हाथ में खोटी अंगूठी थी तो इसने बोला यार इसको कहीं रख देना। तो मैं बोला यार इसको मैं कहाँ रख सकता हूँ, तू इतने टाइम से इधर है, तेरे को नहीं जानते तो मेरे को कौन जानेगा। तो सर इसने बोला नहीं नहीं तो तेरे हाथ में रख, कोई दिक्कत नहीं, तू अभी जाना मत, तो अपने देखते हैं और कल परसों मैं तेरा साइड चालू करवा दूंगा। तो सर इसको मैं एक दिन और वेट करा, फिर इससे कोई साइड नहीं हुआ। तो मैं अहमदाबाद जैसे ही पहुंचा इसने फोन किया कि मेरा सोने का अंगूठी है, तो मैं तुरंत वापस आया। इसको मैंने बोला मैं भाई अहमदाबाद पहुंच गया, मैं आपके पास 5 बजे तक आता हूँ। 5 बजे मैं गया तो ये मेरे को लेने के लिए आया वहाँ बस डिपो पे, वहाँ से इसकी दुकान पे आए, चाय वाय भी पिया है। वहाँ से बोला नहीं, तो मैंने बोला यार शंकर अब मैं जा रहा हूँ, मेरे काम की व्यवस्था नहीं है, मैं काम काज के लिए जाऊँगा, दाऊद में मेरा काम था पूरा हो गया पूरा, अब मैं इसका कैसे घर जानता हूँ। तो कितने पैसे मांग रहे थे? ये मेरे से मतलब पहले तो पुलिस से पहले लास्ट में डन हो गई इनकी 50,000 में, मतलब ये यस हो गया 50,000 रुपये दे दो तो अभी इसको जिंदा छोड़ दें, नहीं तो मैं इनको मतलब मारे। फिर आपने पुलिस तक कैसे पहुंचे? मैंने लोकेशन मैंने भेजा था, इस मेरे वहाँ लोकेशन भेजना मैंने, मेरे को पता चल गया मैं पुलिस नहीं आएगा जब तक ये मार देगा। तो ऐसे फिर इन्होंने पता चला तो ये लोकेशन डिलीट भी कर दिया, फोन भी इन्होंने ले लिया। ये सब में साल 2026 की शुरुआत के साथ ही देश भर में धार्मिक और ज्योतिषीय उत्साह देखने को मिल रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2026 को सूर्य का वर्ष माना जा रहा है, जिसका विशेष प्रभाव धर्म, आस्था, तप और सत्कर्मों पर पड़ने वाला है। इसी पावन अवसर पर सनातन परंपरा का प्रमुख धार्मिक आयोजन मेघ मेला आज प्रयागराज के संगम तट पर शुरू हो चुका है। माघ मेले के पहले ही दिन संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां देश के विभिन्न राज्यों से आए संत, कल्पवासी और श्रद्धालु पवित्र स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। चार भक्तों एवं श्रद्धा का माहौल बन चुका है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मेले के दौरान छल कपट से बचने, मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक भोजन का त्याग करने तथा सात्विक आहार अपनाने की सलाह दी जाती है।
साथ ही में स्नान के समय मन को शांत रखने, हंसी मजाक और कटु वचनों से दूर रहने एवं मन में सद्विचार बनाए रखने का विशेष महत्व बताया गया है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के केरी सेक्टर में सीमावर्ती आबादी के लिए एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया, जिससे स्थानीय लोगों को एक प्रभावी संचार मिला है। जहां एफएम रेडियो संगम हर पल हर दिल नामक यह स्टेशन सीमावर्ती क्षेत्रों के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इसी रेडियो के माध्यम से डूंगी सीमावर्ती ब्लॉक के लोग अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रम और अन्य जरूरी जानकारियों से भी अवगत होंगे। स्थानीय लोगों ने इस पहल का गर्मजोशी से स्वागत किया और सीमावर्ती क्षेत्र के विकास में इसे एक सकारात्मक कदम बताया है। बात करें राजौरी में सेना का कम्युनिटी रेडियो लॉन्च हुआ है, जहां रेडियो संगम शुरू किया गया। सीमावर्ती इलाकों को नया संचार मंच मिल चुका है, जहां पर ये एक हर पल हर दिल नामक यह स्टेशन सीमावर्ती क्षेत्रों के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस रेडियो के माध्यम से डूंगी सीमावर्ती ब्लॉक के लोग अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रम और अन्य जरूरी जानकारियों से भी अवगत होंगे। स्थानीय लोगों ने इस पहल का गर्मजोशी से स्वागत किया। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में इसे एक सकारात्मक कदम बताया है। रेडियो संगम 88.8 FM अपने आरजे जहीर के साथ। भारतीय सेना ने राजौरी जिले के केरी सेक्टर में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म मिला है। 88.8 FM रेडियो संगम हर पल हर दिल नामक ये रेडियो स्टेशन सीमावर्ती निवासियों के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जितने भी लोग इस रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े हैं। रेडियो संगम 88.8 केरी विलेज में आज ये इसकी शुरुआत की गई है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन किसी भी जगह के लिए एक लोकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट और लोकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का काम करता है। साथ में ही जब कोई प्राकृतिक आपदा हो, डिजास्टर हो, उस वक्त भी जिला प्रशासन के लिए एक बाजू और एक माउथ काम करता है, जिसमें हम लोगों के साथ डायरेक्टली जुड़ पाते हैं। और साथ में ही जैसे आपने आज देखा कि किस तरीके से नौजवान साथी हमारे इसी ज़िले के अलग अलग चीज़ों को ऑन कर रहे हैं। कोई साउंड इंजीनियर है, कोई यहाँ पे पॉडकास्टर है, कोई इंटरव्यू कर रहा है। तो एक लोकल सोर्स ऑफ एक एम्प्लॉयमेंट, एक लोकल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी इस रेडियो स्टेशन के ज़रिए क्रिएट होता है, जो आज से पहले नहीं था। और रिमोट इलाकों के लिए वैसे भी एक नया सोर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, एक नया सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया कदम है। मैं इसके लिए बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सभी लोगों को जो इसके साथ जुड़े हैं, और आशा करूँगा कि यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। रेडियो संगम में डूंगी सीमावर्ती ब्लॉक के लोगों की आवाज बनने की उम्मीद है। इस मंच के माध्यम से लोग अपनी समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे और सरकारी योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत रह सकेंगे। 2 जनवरी 2026 ईस्वी को जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ने यहाँ पर इस रेडियो का आगाज़ किया है, इफ्तिताह किया है, और इस मौका पर हमारे दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी यहाँ पे मौजूद थे। मैं आपको बता दूं कि ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और इस रेडियो स्टेशन से हम मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में, भाषाओं में यहाँ से प्रोग्राम नश्र करेंगे और यहाँ की जो मुकामी आवाज़ है, जो यहाँ का लोकल टैलेंट है, उसे उजागर करने की कोशिश करेंगे। ये जो रेडियो स्टेशन रेडियो संगम 88.8 FM है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। और आपने सच कहा कि इस इलाका जात के अंदर जो फ़ोन में सिग्नल प्रॉपर नहीं आता था, लोग कॉल करने के लिए भी मजबूर होते थे। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस इलाका जात में लोगों की मुश्किलातें कम नहीं हो पा रही हैं। तमाम लोगों की मुश्किलातों को आला सतह तक पहुँचाने में ये रेडियो स्टेशन पूरी मदद करेगा। यहाँ पर छुपा हुआ जो टैलेंट है नौजवानों के अंदर, उसे उजागर किया जाएगा। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे खोला गया है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपको पता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खुला है, तो यहाँ पे लोकल कम्युनिटी की ही बात होगी, उन्हीं की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा, उन्हीं के इश्यूज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके रेडियो के थ्रू
थ्रू हम उनके साथ बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशंस को भी शेयर करेंगे, जैसे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, एजुकेशन अवेयरनेस हो गई, उनकी डे टू डे लाइफ के बारे में जो भी इश्यूज़ रहेंगे वो हम उनके साथ शेयर करेंगे। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है वो स्ट्रेंथ देता है, लोकल कल्चर को प्रमोट करता है, लोकल लैंग्वेज को आपको पता है प्रमोट करता है। तो यहाँ पे सबको जो एक ही प्लेटफॉर्म पे सबको ये जोड़ता है। स्थानीय लोगों ने सेना के प्रति आभार व्यक्त किया है और इस पहल का व्यापक रूप से स्वागत किया है। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जब हम छोटे थे तो सुनते थे, रेडियो स्टेशन ऑन करते थे तो कोई हम ये सुनते थे कि जम्मू कश्मीर से बोल रहा है कोई कहीं से। आज देखो एक बहुत बड़ी खुशी वाली बात है कि बॉर्डर एरिया 0 लाइन पे हम रहते हैं यहाँ पे, और आज रेडियो स्टेशन यहाँ डुंगी में खुला है। हम इस अपने इंडियन आर्मी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनने यहाँ पे रेडियो स्टेशन खोला और आम लोगों को यहाँ पे फायदा होगा। वीबीजी राम जी को लेकर बीजेपी देश भर में एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आज शाम एक अहम बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, महासचिव बीएल संतोष और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। सभी राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में भाग लेंगे, जहां बैठक में वीबीजी राम जी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान की व्यापक रणनीति तय की जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मुद्दे पर विस्तार से ब्रीफिंग देंगे और जनता के सामने कानून की वास्तविक तस्वीर किस तरह रखी जाएगी, इस पर दिशा निर्देश देंगे। यह अभियान 5 जनवरी से कांग्रेस के प्रस्तावित विरोध और वीबीजी राम जी को लेकर बनाए जा रहे कांग्रेस नैरेटिव का जवाब देने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। शिवसेना नेता आनंद दुबे ने बीसीसीआई द्वारा केकेआर को बांग्लादेश के उनके खिलाड़ी रहमान अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश देने पर कहा, हम बीसीसीआई को सचिव देवजीत सोकैया को बधाई देते हैं। हमारे देश के लोगों की भावनाओं को समझा। क्रिकेट खेलना चाहिए, लेकिन किसके साथ खेलना चाहिए यह बहुत जरूरी है। आने वाले समय में हम बांग्लादेश और पाकिस्तान का संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हमें उनके साथ कोई व्यवहार या संबंध नहीं रखना है और इसी फैसले से लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। खबर है कि बीसीसीआई के सचिव देवजीत सोकैया ने बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने हमारे देश के लोगों की भावनाओं को समझा है। क्रिकेट खेलना चाहिए, लेकिन किसके साथ खेलना चाहिए बहुत जरूरी है। जहां पर बात की जाए कि गोंदिया जिले में 2026 के नए साल के पहले ही दिन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला यातायात पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। नए साल के जश्न के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आई। जिला यातायात शाखा द्वारा की गई इस कार्रवाई में कुल 232 वाहन चालकों पर यातायात नियम तोड़ने के मामले दर्ज किए गए, जबकि शराब पीकर वाहन चलाने वाले 19 चालकों के खिलाफ विशेष रूप से कार्रवाई की गई है। इन कार्रवाइयों के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से कुल 1,66,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। इनमें 74,000 रुपये नगद जुर्माना मौके पर ही वसूला गया। यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं और अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी से वाहन चलाएं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, भगवान बुद्ध के ये पवित्र रत्न उनकी उस जीवंत और शाश्वत परंपरा से जुड़े हैं जो करुणा, विवेक, विवेकपूर्ण ज्ञान और संतुलन जैसे मूल्यों को भारतीय चेतना में गहराई से स्थापित करती है। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध का दर्शन न केवल मानवता को सही मार्ग दिखाना है, बल्कि यह भारत की अनूठी आत्मा, उसकी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक सोच का भी सच्चे प्रतिबिंब है, जो आज भी समाज को शांति और समरसता का संदेश देता है। भगवान बुद्ध के इस बुद्ध धर्म ने न केवल एशिया को अपितु विश्व के लिए मानवता के मंत्र के स्वरूप काम किया है। रत्नों की वापसी, जिसके उत्सव के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए हैं, ये केवल स्वामित्व का विषय नहीं है। हम सब के मन में माननीय प्रधानमंत्री की दृष्टि विरासत भी और विकास भी के लिए एक नए उत्तरदायित्व की चेतना का विषय है।
सूरत के वराछा क्षेत्र से ट्रैफिक पुलिस की कांटेक्ट पर चल रही क्रेन कर्मचारियों की गुंडागर्दी का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आ रहा है, जहां पर आमतौर पर ट्रैफिक क्रेन नो पार्किंग में खड़े वाहनों को उठाने का काम करती है, लेकिन वराछा के मातावाड़ी इलाके में वाहन उठाने पहुंची एक क्रेन ने कर्मचारियों के वाहन की जगह वीडियो बना रहे युवक को ही जबरन क्रेन में बिठा दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।